रुख कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का, क्योंकि रुझानों में हरियाणा में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। अब तक कांग्रेस आगे चल रही थी, 60 सीटों को पार कर गई थी रुझानों में, लेकिन अब आप देखिए हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर हो गई है। रुझानों में बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है और 38 सीटों पर कांग्रेस आगे, यानी कि अब रुझानों की बात की जाए तो पहले जो स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा था, अब 47 सीटों पर आगे बीजेपी चल रही है, यानी कि भाजपा एक बार फिर यहां पर स्पष्ट बहुमत की ओर। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 4 सीटों पर अन्य आगे हैं। गढ़ी सांपला किलोई से बात की जाए तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। जुलाना सीट से विनेश फोगाट पीछे हो गई, बहुत बड़ा उलटफेर। विनेश फोगाट अभी आगे चल रही थी, पिछली बार इस चुनाव में इस सीट से कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। जुलाना से इस बार विनेश फोगाट पर जिम्मेदारी दी गई, उन पर भरोसा जताया गया, लेकिन वो भी सीट से पीछे चल रही है। रचना, निश्चित तौर पर हरियाणा के चुनाव का जो अपडेट है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और हरियाणा के दंगल में किसका मंगल होगा ये तो आपसे कुछ घंटों के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के रुझानों में इस वक्त कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि शुरुआती रुझान में जिस तरह से यहां पर लगातार कांग्रेस आगे चल रही थी, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किल जरूर बढ़ती नजर आ रही थी, क्योंकि बीजेपी के माथे पे शिकन बिल्कुल आ गई थी। लेकिन अब जो है अब कांटे की टक्कर, और मुझे लगता है कि अब थोड़ी राहत की सांस जरूर ली गई होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के जंग में आखिर किसकी जीत होगी ये भी हालांकि कुछ घंटों के बाद ही सामने आएगा। 90 सीटों में रुझान जो है जम्मू कश्मीर के वो भी सामने आ चुके हैं, यानी कि कश्मीर की आवाम किसके साथ है ये आज फैसला सामने आ जाएगा। रुझान में कांग्रेस गठबंधन बहुमत के पार फिलहाल हो चुका है। 50 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस गठबंधन यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त आगे नजर आ रही है। 23 सीट पर हालांकि बीजेपी आगे, लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, ये उससे भी काफी कम है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को आवाम पसंद नहीं कर रही है, ये एक साफ मैंडेट निकल कर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी काफी पीछे चल रही है, फिलहाल 2 सीटों पर ही पीडीपी आगे है। हालांकि पीडीपी लगातार ये दावा कर रही थी कि बिना पीडीपी के कोई भी पार्टी सरकार यहां पर नहीं बना सकती, लेकिन फिलहाल सिर्फ 2 सीटों से पीडीपी संतोष करती नजर आ रही है। 15 सीटों पर यहां पर अन्य पार्टियां आगे है, ये एक बड़ा फैक्टर यहां पर निकलकर आकांक्षा सामने आ रहा है कि 15 सीटों पर दूसरी पार्टीज जो हैं वो आगे हैं। लेकिन कि किंग मेकर के तौर पर जरूर जम्मू कश्मीर में जो दूसरी पार्टीज है वो कमाल कर सकती है। और रचना यहां पर जिक्र करना पड़ेगा कि 2 सीटों पर अभी फिलहाल सिर्फ पीडीपी आगे चल रही है, जबकि साल 2014 के चुनाव याद आते हैं, पीडीपी के 28 सीट थी, सबसे बड़ी सिंगल पार्टी थी वो वहां की। और इस बार आप देखिए कितना बड़ा बदलाव हुआ है। कश्मीर में जो सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, वो ही पीछे चल रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें से जम्मू की कितनी सीटों पर आगे चल रही है और घाटी की कितनी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन एक एक करके तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। तो जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों में कांग्रेस गठबंधन बहुमत के पार हो चुका है। 46 का वो जादुई आंकड़ा जो अब आगे बढ़ चुका है। 29 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी आगे चल रही है। 24 सीट पर इस वक्त हालांकि बीजेपी आगे है। तो देखिए एक एक पल में जो समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं, जो रुझान है वो लगातार आते जा रहे हैं और उनसे आपको लगातार अपडेट करा रहे हैं। कुछ देर पहले 23 सीटों पर बीजेपी आगे थे, लेकिन अब एक और सीट उसने गेन की है। 24 सीटों में इस वक्त आगे नजर आ रही है। 2 सीटों पर हालांकि पीडीपी आगे है, लेकिन पीडीपी के जो दावे थे तमाम वो निश्चित तौर पर यहाँ पे खुखले साबित हो रहे हैं फिलहाल के रुझानों में। हालांकि अभी वक्त काफी ज्यादा है, काफी पहले का ये रुझान है, तो ये समझना अभी मुश्किल होगा कि क्या आगे इसी तरह के रुझान निकलकर सामने आएंगे।